गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। माय स्टडी गुरु में आप सबका स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे प्रश्नमाला 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यदि इनमें से कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए तथा इसके अगले 4 पद भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 3 ये बता रहा है कि ये कोई संख्या का अनुक्रम है। यदि ये समांतर श्रेणी है तो इसका सारवंतर और अगले 4 पद भी ज्ञात कीजिए। अब देखना इस क्वेश्चन से समझते हैं हम इसको। पहले रब में ले लो एक बार। क्वेश्चन है इसका पहला क्वेश्चन है 2, 5/2, 3 और 7/2। अब देखना ये क्वेश्चन है, इसमें पहले ये पता लगाना कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो इसका कैसे पता लगाएंगे कि ये समांतर श्रेणी होगी या नहीं होगी। इसके लिए हमको क्या करना है, हर एक परिस्थिति में सारवंतर ज्ञात करना है। तो पहले हम निकालेंगे सारवंतर। प्रथम 2 पदों के लिए सारवंतर। प्रथम 2 पदों के लिए सारवंतर डी। तो प्रथम पद 2 पद कौन से हो गए, पहला पद और द्वितीय पद। तो सारवंतर क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 5/2 माइनस A1 कितना है 2। तो घटा दो इनको, 2 लोग तुम ले लिया, 5 माइनस 2 दूनी 4, कितना आ गया 1/2। अब इसी प्रकार अगले 2 पदों के लिए सारवंतर। प्रथम 2 पदों के लिए सारवंतर लिया था डी, इसको D1 से डिनोट कर दो। अगले 2 पदों के लिए लिया है सारवंतर, इसको D2 से लिख दो। तो अगले 2 पद कौन से आ जाएंगे, दूसरा और तीसरा। हर पद के लिए सारवंतर ज्ञात करना है। तो दूसरे और तीसरे के लिए हम क्या करेंगे, सारवंतर निकालने के लिए तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, यानी A3 माइनस A2। तो तृतीय पद कितना है 3 माइनस द्वितीय पद कितना है 5/2। घटा दो इनमें से, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। कुछ भी दिया हो नहीं हो तो 1 मानते हैं। लघु तुम आ गया 2, कितना हो गया 2 तिया 6 माइनस 5। तो 6 में से 5 गए तो 1/2। यानी सारवंतर इसके लिए भी समान आ रहा है, इसके लिए भी समान आ रहा है। अब इन दोनों के लिए वो निकालते हैं। तो फिर अगले 2 पदों के लिए इसी प्रकार अगले 2 पदों के लिए वही सारवंतर। इसको D2 लिखा था, इसको D1, तो इसको लिख दो D3। तो अगले 2 पद कौन से आ जाएंगे, तृतीय और चतुर्थ पद। तो इसका सारवंतर हो जाएगा चतुर्थ पद माइनस तृतीय पद। तो हो जाएगा A4 माइनस A3। तो A4 कितना है 7/2 और A3 3। तो लिख दो 7/2 माइनस 3। तो घटा दो, इसके नीचे 1 मान लो, 2 लोग तुम आ गया 7 माइनस 6, कितना आ गया वही आ गया 1/2।
यानी D1 1/2 आ रहा है, D2 भी 1/2 आ रहा है और D3 भी 1/2 आ रहा है। यानी सारों अंतर सभी परिस्थितियों में समान आ रहा है। तो हम बोल देंगे कि दी हुई समांतर श्रेणी, दी गई समांतर श्रेणी होगी। तो हम बोल देंगे कि दिया हुआ अनुक्रम या दी गई संख्या समांतर श्रेणी होगी। अब वो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो हमने निकाल लिया कि ये समांतर श्रेणी है, तो इसका सार्वंतर कितना आ गया हमारे, d बराबर 1/2, ये हो गया। और क्या ज्ञात करना है, सार्वंतर के अलावा इसके अगले 4 पद भी लिखिए। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा और चतुर्थ पद दिया हुआ है। अगले 4 पद कौन से आ जाएंगे, 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद और 8वां पद में निकालना है। मैंने बताया था अगले 4 पद निकालने के लिए क्वेश्चन 2 के अंदर, वैसे ही ये अगले 4 पद निकालने हैं। अब आज दो फेर के अंदर समझाते हैं अच्छी तरह से। और भी ये क्वेश्चन है, हमें ये पता लगाना कि ये कोई श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी है या नहीं। पहले तो इसके लिए वही सार्वंतर निकालेंगे हम। तो वही प्रथम पहले लिखेंगे, क्वेश्चन को लिख दो 2, 5/2, 3 और 7/2। ये कोई संख्या दी हुई है। अब सार्वंतर निकालो, प्रथम 2 पदों के लिए सार्वंतर, प्रथम 2 पदों के लिए सार्वंतर D1, राइट। तो प्रथम 2 पद, प्रथम और द्वितीय। सार्वंतर आपको पता है क्रमागत 2 पदों का अंतर होता है, यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद A2 माइनस प्रथम पद A1। तो द्वितीय पद कितना है, 5/2, 5/2 और प्रथम पद 2। इसको घटाना है, इसके नीचे कुछ भी नहीं हो तो 1 मान लेते हैं, घटा दो। 2 लोग तो आ गया आपका, कितना आ गया, 5 माइनस 2 दूनी 4। तो 5 में से 4 गए तो 1/2। तो D1 कितना आ गया, 1/2। इसी प्रकार हम निकालेंगे D2। अगले 2 पदों के लिए सार्वंतर D2 बराबर, अगले 2 पद कौन से हो गए, दूसरा और तीसरा। तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, यानी इन 2 के मध्य भी अंतर है, इन 2 के मध्य भी कुछ का अंतर है और इन 2 के मध्य भी कुछ का अंतर है। तो इन तीनों के मध्य कितने का अंतर वो निकालना है। यदि वो अंतर समान आ जाता है तो दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। तो D2 निकालेंगे, तृतीय पद माइनस द्वितीय पद। तो तृतीय पद कितना है, 3 माइनस द्वितीय पद 5/2। तो 3 माइनस 5/2, वही लघुत्तम लेना है। 2 लघुत्तम आ गए, कितना आ गया, 2 एकम 2 और 2 तिया 6 माइनस 5। तो 6 में से 5 किए तो 1, नीचे 2। D2 भी कितना आ रहा है, 1/2। D1 भी कितना आया, 1/2। अब इसी प्रकार निकालेंगे, इसी प्रकार निकालेंगे हम D3। D3 आ जाएगा लास्ट वाले 2 पदों के लिए, यानी चतुर्थ पद माइनस तृतीय पद, यानी A4 माइनस A3। तो निकालो, A4 कितना है, 7/2 और A3 3। इसके नीचे कुछ भी नहीं दिया हो तो 1 मान लेते हैं हम, लघुत्तम ले लो 2। 7 माइनस 2 तिया 6, कितना आ जाएगा, 1/2। तो देखो आ रहा, अब D1 कितना आ रहा है, 1/2। D2 कितना आ रहा है, 1/2 और D3 भी
एक बटे हुए 2। तो अभी अब हम यहाँ पर लिख देंगे कि सार्व अंतर सभी के लिए समान है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। ये तो हो गया कि समांतर श्रेणी है या नहीं, तो हमने जांच लिया कि ये समांतर श्रेणी होगी। अब क्वेश्चन देखो दोबारा से, क्वेश्चन में क्या है, यदि इनमें से कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर और अगले 4 पद भी लिखिए। समांतर श्रेणी है तो हमें पता है समांतर श्रेणी है, तो इसका सार्वंतर कितना आ जाएगा, तो सार्व अंतर डी बराबर कितना आ रहा है, तीनों के लिए समान आ रहा है, 1/2। अब इसके निकालेंगे अगले 4 पद। अब हम निकालेंगे इसके अगले 4 पद। तो हमें श्रेणी में प्रथम 4 पद दे रखे हैं। श्रेणी क्या दी हुई है, देखो ये श्रेणी है, इसमें पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3 और चौथा पद A4 दिया हुआ है। अगले 4 पद कौन से हो जाएंगे, 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद और 8वां पद। तो हमें ये 4 पद और ज्ञात करने हैं। तो हम निकालेंगे हम 5वां पद। तो अगले 4 पद यानी 5वां पद A5। तो आपको बताया था पद ज्ञात करने का सूत्र, इससे पहले वाले पद में सार्वंतर जोड़ दो। तो चतुर्थ पद प्लस सार्व अंतर। तो चतुर्थ पद कितना है श्रेणी में, यह श्रेणी है, इसके अंदर चतुर्थ पद है, पहला, दूसरा, तीसरा और चतुर्थ पद 7/2। तो लिख दो चतुर्थ पद 7/2 प्लस सार्वंतर कितना आया था, 1/2। तो इनको जोड़ दो, 2 लघुत्तम आ गया, कितना हो जाएगा 7 + 1 कितना आ गया 8/2। 2 से काट दो 8 को, 4। तो 5वां पद कितना आ गया 4। इसी प्रकार इससे अगला पद 6ठा पद A6 आ जाएगा। वही इससे पहले वाला पद 5वां पद में सार्वंतर जोड़ दो। तो 5वां पद कितना है, अभी निकाला है हमने 4 प्लस सार्वंतर कितना है 1/2। वही 2 लोग तुम ले लो, 2 चौके 8 + 1 9/2। ये कौन सा पद आ गया, 6वां पद। इसी प्रकार 7वां पद A7 बराबर इससे पहले वाला पद प्लस सार्वंतर। तो इससे पहले वाला पद 6ठा पद 9/2 प्लस सार्वंतर 1/2। लघुत्तम ले लो, कितना आ गया 2 लघुत्तम आ गया, ऊपर बच गया 9 + 1 10/2 कितना आ गया 5। 4 पद दिए हुए हैं, अगले 4 पद और ज्ञात करने हैं, यानी 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। तो 8वां पद A8, 7वां पद प्लस सार्वंतर। तो 7वां पद कितना है 5 प्लस सार्वंतर 1/2 कितना आ जाएगा, वही 2 लघुत्तम ले लो, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 + 1 बराबर 11/2। तो अगले 4 पद हमें ज्ञात हो चुके हैं। तो हम लिख देंगे अतः
दी गई समांतर श्रेणी नहीं थी वो, पर हमने ज्ञात किया, सारवंत निकाला तो हमें पता चल गया कि ये दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो अब हम लिख देंगे, अतः दी गई समांतर श्रेणी का सार्व अंतर d बराबर 1/2 व अगले 4 पद अभी हमने ज्ञात किए हैं। 5वां पद 4, 6वां पद 9/2, 7वां पद 5 और 8वां पद 11/2। तो लिख देंगे अगले 4 पद 4, 9/2, 5 और 11/2 होंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा।